नमस्कार। आज हम पैसे के साथ अपने कह सकते हैं काफी उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास है मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब धन का मनोविज्ञान से कुछ मुख्य विचार। बिल्कुल। ये किताब बताती है कि पैसा कमाना एक बात है, पर उसे संभालना वो शायद दिमाग से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सही कहा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हाँ, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक कहानी कैसे लिखते हैं या बिगाड़ते हैं। हाँ, वो भी। हमारा मिशन यही समझना है कि क्यों अमीर बनना अक्सर गणित से ज्यादा मन का खेल बन जाता है। देखिए, पहली बात जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, हाँ। वो ये है कि आप कितने होशियार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। ये शायद उतना जरूरी नहीं है पैसे के मामले में। अच्छा, फिर क्या जरूरी है? जरूरी है आपका व्यवहार। मतलब आप पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, डरते कब हैं, लालच कितना करते हैं, ये सब। तो मतलब ज्ञान से ज्यादा व्यवहार, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। अजीब है पर सच है। कितनी उदाहरण है जहां बहुत बुद्धिमान लोग, मतलब जीनियस भी, पैसे के मामले में बुरी तरह फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार, उनका अहंकार या शायद उनका डर वो उन पर हावी हो गया। और दूसरी तरफ सामान्य समझ वाले लोग जिन्होंने बस कुछ बुनियादी आदतें अपनाई, वो काफी सफल रहे। तो अगर दिमागी तेजी सब कुछ नहीं तो फिर क्या? शायद धैर्य और समय देना। बिल्कुल। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू आता है। हाँ, वॉरेन बफेट वाला उदाहरण। हाँ, वो एकदम सटीक है। वो इतने अमीर इसलिए नहीं बने कि उन्होंने कोई रातों रात वाली स्कीम पकड़ी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत की और फिर दशकों तक धैर्य रखा। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए ना समय चाहिए होता है। और वो समय देना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लोग अक्सर जल्दी नतीजे चाहते हैं। अच्छा, इस धैर्य वाली बात से एक और चीज जुड़ती है। किताब कहती है कि हर किसी का पैसे को लेकर अनुभव अलग होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कोई तंगी में पला बड़ा है, कोई बहुत आराम में, तो जाहिर है उनके लिए रिस्क का मतलब भी अलग होगा, है ना? बिल्कुल। उनके फैसले भी अलग होंगे। और हम क्या करते हैं, हम अक्सर दूसरों के फैसलों को जज करते हैं। हाँ, ये सोचे बिना कि उनका अनुभव क्या रहा है। सही। उनके फैसले, उनके डर, उनकी उम्मीदों, उनके निजी इतिहास से जुड़े होते हैं। और हाँ, इसमें किस्मत का भी रोल होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमें अक्सर पटरी से उतारती है, लालच। ओ हाँ। किताब में एक लाइन है, जब आप ये कह सकें कि बस इतना काफी है, वहीं से असली आजादी शुरू होती है। ये एनफ या काफी है वाली सोच। आजकल की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना? हमेशा और चाहिए और चाहिए। हाँ, और यही और का लालच लोगों को बेवजह के जोखिम लेने पर मजबूर करता है। कई बार सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और गमा बैठते हैं। बिल्कुल। तो ये जानना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये शायद सबसे जरूरी वित्तीय कौशलों में से एक है, संतुष्टि। और इसी संतुष्टि से जुड़ी है बचत। कमाई से ज्यादा बचत पर जोर है किताब में। हाँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, हम खर्चे भी बढ़ा देते हैं। हाँ, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। असली आजादी आपकी कमाई के आंकड़े से नहीं, बल्कि आपकी बचत दर से आती है। आप कमा कितना भी रहे हो, अगर बचा नहीं रहे तो फिर मुश्किल है। कहा भी गया है, अपनी जरूरतों से कम में जीना सीख लेना, वही असली दौलत है। बिल्कुल। ठीक है। और आखिर में एक सलाह जो लगभग हर पन्ने पर महसूस होती है, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म। हाँ, ये तो जैसे मूल मंत्र है। बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होंगे, ये सब तो होना ही है, खेल का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग इस शोर में, इस घबराहट में टिके रहते हैं, लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, फायदा उन्हीं को होता है। इतिहास तो यही बताता है, जल्दबाजी में डरकर लिए गए फैसले अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है कि पैसा सिर्फ नंबर, चार्ट और एक्सेल शीट का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी व्यवहार, हमारी भावनाओं, हमारे मनोविज्ञान का आईना है। तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो सिर्फ निवेश के तरीके नहीं सीखने, अपनी मनी साइकोलॉजी, अपने पैसे से जुड़े मनोविज्ञान को भी समझना और शायद सुधारना होगा। बिल्कुल। और यही पर शायद असली काम शुरू होता है ना? हाँ। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सब इतना हमारी भावनाओं और आदतों से जुड़ा है,
तो अपनी सोच और व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए वो सबसे पहला छोटा सा ठोस कदम क्या हो सकता है? ऐसा कदम जो शायद आज ही उठाया जा